गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज आपका 6 में है, प्रश्नावली 6 में। तो आज हम लोग देखेंगे कब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब दो त्रिभुज सर्वंसम होते हैं। ऐसे आप 9th में पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज कब जाकर के समरूप होते हैं। तो थोड़ा सा हम उसके पिछली कक्षा का आप लोग को याद दिला देते हैं कि सर्वंसम हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वंसम मतलब क्या आता है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुजों की समरूपता नहीं। ठीक, तो इसका डिफिनेशन देखिए, तो इसका परिभाषा ये, इसका डिफिनेशन देखिए क्या आता है। इसका जो नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है, सर्वांसम। सर्व मतलब सभी, वांग मतलब अंग, सर्वांग अंग, सर्वांग अंग सम मतलब क्या हो गया? सर्व, सारा अंग इसका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब इसमें दो बात है। मतलब आपका क्या कह रहा है कि आकार बोले और माप बोले, कोई भी दो त्रिभुज का आकार और माप दोनों बराबर हो तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांसम त्रिभुज बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोले आकार और माप, तो ये दोनों वर्ड आपको नया लगता होगा। देखिए आकार क्या होता? तो शेप, क्या बोलेंगे इसको? शेप। और माप मतलब क्या हो गया? साइज। हाँ, अगर कोई दो ट्रायंगल लिए, मान लीजिए कि हम ABC, हाँ, और एक ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है। ठीक, ये दो ट्रायंगल आपस में कब ये सर्वंसम होगा, कॉन्ग्रुएंसी होगा? तो देखिए, तो कह रहे कि इसका आकार भी समान होना चाहिए और शेप भी, साइज भी क्या होना चाहिए? माप भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसे दो त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, सर्वांसम बोलेंगे। सर्वांसम का चिन्ह ये होता है। जैसे अगर हम ये दोनों त्रिभुज के लिखे, अगर इस दोनों का त्रिभुज का एरिया सर्वांसम लिया, तो फिर इस दोनों त्रिभुज को सर्वांसम दर्शाना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ, सर्वांसम ट्रायंगल कितना? PQR। हाँ, ये सब हम बात 9th में देख चुके थे। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कौन कौन सा आकृति आपस में सर्वांसम हो सकती है। तो देखिए, सर्वांसम का एक बार फिर से अर्थ आप लोग समझिएगा। सर्व अंग सम मतलब क्या हो गया? जिस दो आकृति का सभी अंग साथ में साथ उसका माप भी बराबर हो, तो हम ऐसे दो आकृति को क्या बोलेंगे? सर्वांसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वांसम बोलेंगे। आप लोग अगर लिखिएगा परिभाषा, तो हम लिखा देते परिभाषा। देखिए, सर्वांसम आप लोग तो लिखने वाले हैं। देखिए, ये सब 9th का बात है। कॉन्ग्रुएंस कब होगा? देखिए, तो यदि दो आकृतियां यदि दो आकृतियों का आकार मतलब शेप, हाँ, और क्या? माप मतलब साइज, आपस में बराबर, क्या हो? आपस में बराबर हो, तो ये तो ऐसे
दो आकृति को, ऐसे दो आकृति को क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे आकृति को सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ठीक, ये इसको थोड़ा सा रफ में लिख लेना। सर्वांग मतलब हो गया आकार और माप बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे हम 1 मिनट के लिए आपको समझा देते हैं कि देखिएगा ये दो मार्कर, ठीक, इस दोनों मार्कर का देखिए दोनों का शकल बराबर है ना, दोनों का शकल एक जैसा है और दोनों का माप भी देखिए, हाइट भी दोनों का क्या है? बराबर है। ये दोनों मार्कर कैसा मार्कर हो गया? ये सर्वांग हो गया, कंग्रुएंसी हो गया, दोनों क्या हो गया? कंग्रुएंसी। अब जैसे देखिए 10 टकिया, ये 10 टकिया का नोट है। यदि ये 10 टकिया का नोट आपके पास जितना भी आएगा पुराना वाला 10 टकिया का गड्डी सब, अगर आपको हम 110 टकिया का नोट देंगे, आपस में अगर मिलाएंगे तो सबका आकार बराबर होगा और सबका क्या साइज भी बराबर होगा और इसका शेप भी क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे 10 टकिया के नोट को हजारों 10 टकिया के नोट आपस में क्या सर्वांग सम होगा। लेकिन अब देखिए एक 10 टकिया का ले लिए नोट और एक 5 टकिया कागज वाला नोट लिए, दोनों का आकार तो क्या है? बराबर है, लेकिन साइज बराबर नहीं है। जब साइज बराबर नहीं होगा तो ऐसे दो आकृति को हम लोग समरूप, ये सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे, मतलब उसको समरूप बोलेंगे। बात समझ में आया? सर्वांग सम क्या होता है? एक बार फिर से देखिए, यदि दो आकृतियों का आकार और माप आपस में बराबर हो तो ऐसे दो आकृति क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे जैसे में लिखिएगा आप तो लिखिए, इसको रफ में लिख लेना है हम लोग। ये 9 का बात है, जान 9 से ही। तो सर्वांग सम का नियम क्या है? तो आप देखिएगा, जैसे पहले लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल में लिखे, जैसे समान त्रिज्या वाली दो वृत्त आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम होगा, कंग्रुएंसी होगा। जैसे देखिए ये आपका सर्कल है और ये भी सर्कल है, इसकी भी रेडियस कितना है? इसकी रेडियस मान लिए r = 5 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस मान लिए r = कितना? 5 सेंटीमीटर। तो दोनों देखिए आकृति क्या है? समान है, आकार दोनों का सेम है और दोनों की रेडियस, इसका परिधि भी निकालेंगे तो समान निकलेगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या? बराबर है। तो ऐसे दो आकृति क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक, दोनों आपस में सर्वांग सम। दूसरी नंबर, समान भुजा वाले वर्ग, समान भुजा वाले दो वर्ग आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ठीक, ये सब 9 का बात है। हम लोग इसके समरूप के बारे में पढ़ेंगे इस त्रिभुज में, एक्सरसाइज 6 में, लेकिन थोड़ा सा बात सर्वांग सम के बारे में बता देते हैं। तीसरा नंबर आपको देखिए, समान भुजा वाले, मतलब ये हो गया आपका, इसका कंडीशन देखिए। और सर्वांग सम का कंडीशन क्या है? यदि दो त्रिभुज के साइड इक्वल, क्या है?
यदि दो त्रिभुज के साइड 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 क्या है, इक्वल है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या कहलाएगा, सर्वंसम होगा। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, एस एस एस, सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम। ठीक, मतलब समझे, यदि दो त्रिभुज का दो साइड बराबर, जैसे हम समझा देते हैं, ये आपका दो त्रिभुज है पी क्यू आर और ए बी सी, दोनों का भुजा आपस में बराबर, दोनों ट्रायंगल का भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वसम होगा। एक नियम ये, कोई दिक्कत, परिभाषा आपको नहीं रटना, परिभाषा रटना नहीं, सिर्फ समझना है। यदि दो त्रिभुज सर्वसम है तो वो सर्वसम के लिए अगर साइड 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 अगर उसका बराबर है तो सर्व क्या हो जाएगा, वो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात देखिए, अगर किसी भी दो त्रिभुज का एंगल साइड एंगल, ठीक, एक ये भी नियम बताए थे सर्वांग समता का नियम, ये भी जैसे का नियम, जैसे हम बोले ये क्या आ गया, एंगल साइड एंगल, मतलब कोण साइड और कोण, जैसे देखिएगा दो ट्रायंगल लिए, ठीक, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल और लिए ए बी सी, ठीक, ये दोनों त्रिभुज का सर्वसम होगा। इसका नियम क्या था, 9th में बताया था आप लोग को कि एक कोण, ठीक, इस कोण का देखिए ये भुजा है ना, और ये कोण है, ये कोण साइड कोण, दो कोण के बीच में, दो कोण के बीच में आपका एक क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा, दो कोण के बीच में एक भुजा आ जाएगा, ऐसे भी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसम बोलेंगे। देखिए ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, और ये भुजा के बराबर हो गया, तो आपस में क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वसम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए तो यही रूल फॉलो करेगा, क्योंकि हम कोण के सामने वाली भुजा क्या जानते हैं, बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो गए। इस कोण के सामने वाली ये भुजा, इस कोण के सामने वाली ये भुजा, ये भी आपस में बराबर, ये दोनों, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वसम होगा। एक नियम ये हो गया। तीसरा नियम, चौथा नियम आप लोग को सिर्फ देखना है, समझना है, इतना रटना नहीं है। इसके बाद साइड एंगल साइड, ये भी एक नियम है, ये भी रूल है, सर्वसमता का नियम है। इस नियम में क्या करता है कि दो त्रिभुज ए बी सी, हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या होगा, सर्वसम होगा यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, और ये कोण के बराबर होगा। इस नियम से हम लोग क्या बोल देंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपस में ये दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, सर्वसम होगा। ठीक, एक पांचवा बात, चौथा पांचवा बात क्या बता दे, आर एच एस ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, दो राइट एंगल ट्रायंगल को ले लिए, ठीक, दो समकोण त्रिभुज को ले लिए, ठीक, तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, ये भुजा ना, यानी हाइपोटेन्यूस यानी दोनों त्रिभुज का ए बी सी पी क्यू आर। देखिए ये नियम क्या करता है, ये रूल आपको क्या दर्शाएगा, ये बोलेगा कि देखिए ये 90 कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गया, ठीक, इसके बाद ये भुजा मतलब ये हाइपोटेन्यूस, एच क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया, और ये कोई भी एक साइड, आप ये साइड ले लो तो ये साइड ले लो, या फिर ये साइड लीजिएगा तो ये साइड लीजिएगा, आपस में कोई भी दो
इसका दोनों दोनों त्रिभुज का एक साइड बराबर हो जाएगा और एक कर्ण भुजा बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा बराबर हो गया। तो ऐसे भी दो त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांग समकोण बोलेंगे। इतना नियम आपको 9th का बात पता है, ये सब किस क्लास का बात था, 9th का बात था। बात समझ में आया? इसलिए बता दिए क्योंकि जब अभी हम 10th में बताएंगे सारे त्रिभुज में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बताएं कि सर्वांग मतलब समझ गए कंग्रुएंस कब होगा, यदि दो आकृति का आकार और उसका माप यदि बराबर है, आपस में दोनों बराबर है, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग बोलेंगे। ठीक, तो देखिए कोई भी दो आकृति लीजिए, मतलब समान त्रिज्या की, यानी समान त्रिज्या 55 सेंटीमीटर वाली दो समान त्रिज्या का दो वृत्त खींचे और आपस में दोनों वृत्त कैसा होगा, सर्वांग होगा। एक दो वर्ग लिए, दोनों की भुजा आपस में क्या है, बराबर है, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। जैसे ये दो वर्ग लिए, ये वर्ग ले लिए, ये वर्ग ले लिए, इसका भी साइड ए है और इसका भी साइड क्या ए है, तो आपस में सब बराबर हो गया। ये क्या होगा, त्रिभुज, ये दोनों चतुर्भुज क्या आ जाएगा, पॉलीगॉन, मतलब बहुभुज सर्वांग। यदि दो त्रिभुज के तीनों साइड आपस में बराबर है, यदि दो त्रिभुज के तीनों साइड आपस में बराबर है, तो एस साइड सर्वांगता का नियम से हम बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूपीय सर्वांग होगा। जैसे हम ये बात भी बताएं। चौथी बात ये बताएं कि अगर किसी दो त्रिभुज का कोण बराबर हो और उसके बीच वाले भुजा बराबर हो, किसी दो त्रिभुज का कोण बराबर हो और उस दोनों कोण के सामने वाले बीच वाले भुजा बराबर हो, तो ऐसे दो आकृति को क्या बोलेंगे, ऐसे दो त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूपीय सर्वांग है, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। फिर ये साइड एंगल साइड, किसी दो त्रिभुज के साइड बराबर हो और उसके बीच वाला कोण बराबर, जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड ये साइड के बराबर है और ये कोण थीटा कोण के बराबर है, तो देयर आर, ये दोनों मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कांग्रुएंसी हो गया। और एक ये बताएं राइट RHS, मतलब ये एक समकोण होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस के बराबर होना चाहिए, कोनों भी दो एक साइड बराबर होना चाहिए। ऐसे दोनों आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, सर्वांग बोलेंगे। कोई दिक्कत, तब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर त्रिभुज तो समझ में भी नहीं आता है। आप देखिएगा 100% हम समझाने का वादा करते हैं कि आप समझ के जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक, चलिए अगला हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, मतलब बहुभुजों का समरूप। कोई भी दो, यानी कोई भी दो आकृति बहुभुज है, बहुभुज मतलब 3 से अधिक भुजा वाले आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं ना। दो तीन आकृति वाले तीन भुजा वाले आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, इसका क्या नियम है, इसका परिभाषा दिया है, यदि इसका परिभाषा आपका बुक में भी दिया है, तो बुक से ही लिख देते हैं। तो बुक में दिया है आपका, यदि किसी बहुभुज की
संख्या, किसी बहुभुज की संख्या समान हो, समान हो, समान हो, ठीक। तो भुजाओं की संख्या वाले, भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप। चलिए इसका परिभाषा हम अपने मन से लिखा है। यदि किसी बहुभुज की संख्या समान हो, हाँ समान हो, तो ऐसे बहुभुज को, ऐसे बहुभुज को समरूप कहेंगे, कहेंगे, ठीक। यदि नंबर 1 कहेंगे यदि कंडीशन 1 उनके सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या, उनकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, उनकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, होना चाहिए। ये कि क्या है, ये समरूपता का नियम है। जैसे ये अभी कुछ नहीं याद करना, अभी समझिए। अभी आपको बता है कि दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लिए, क्या लिए, पी क्यू आर, ठीक। ये फिर ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज लिए, ठीक। फिर ये त्रिभुज लिए, और ये सब कैसा त्रिभुज है आप जानते होंगे, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। प्रत्येक ट्रायंगल का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं? तो ये आकृति आपको देखने में कैसा लग रहा है, सबका आकार तो बराबर है, लेकिन सबकी भुजा का माप बराबर है क्या? देखिए ये भुजा का माप इस भुजा के बराबर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, नहीं है। ये सब क्या है, अलग अलग है। ए बी सी डी ई एफ। ये देखिए, ये तीनों आकृति कैसा आकृति है, समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इसका एंगल तो बराबर है, सबका एंगल बराबर है, और इनकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर है। जैसे अगर हम ले लिए, ये ले लें, कितना ले लें, 5, तो ये लेना पड़ेगा 2.5, ठीक। ये लेना पड़ेगा 6, तो ये लेना पड़ जाएगा हमको 12, मतलब उल्टा ले लिए, इसको ले लेते हैं 6, इसको ले लिए 12, ठीक। अगर ये ले लिए हम कितना, 7, तो इसको लेना पड़ेगा, ये ले लिए कितना, 14, तो इसको लेना पड़ जाएगा 7 ना। तो ये दोनों देखिए, अगर पी क्यू देखें, पी क्यू अब बटे ए बी, इसका अनुपात देखें, ये हो गया 5 और इसका हो गया कितना, 18, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 2/1। फिर अगर क्यू आर का देखें, क्यू आर बटे कितना, बी सी, ये हो गया 12 और बटे कितना, 12/6, कटा देंगे तो 2/1। देखिए सबका अनुपात बराबर हो रहा है, सबका अनुपात समान हो रहा है, न कि उसकी भुजा बराबर है। अगर भुजा बराबर होता है, ये भी 5 ये भी 5, तो ऐसे त्रिभुज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांशन। और आपको एक बात याद रखना है, जो त्रिभुज सर्वांशन होगा, जो आकृति सर्वांशन होगा, कोई भी दो आकृति सर्वांशन होगा, वो दोनों आकृति समरूप होगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांशन होगा, ये कंडीशन इसका फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आया? यदि दो आकृति आपस में
सर्वांग है तो वो दोनों आकृति समरूप होगा। लेकिन दो आकृति क्या अगर आपस में समरूप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों आकृति आपस में भी सर्वांग होंगे। बात समझ में आया? ये क्या था, दोनों तीनों आकृति समरूप है। फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो तो सभी समबाहु त्रिभुज अब क्या आ जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखो ये आकृति लिए, ये आकृति लिए और ये आकृति, देखो तो तीनों को तो समझ रहा है, तीनों क्या, इसका आकृति सर्कल का, इसका देखो ये भी इसका भी एंगल कितना है 360 डिग्री का होता है, ये भी कितना 360 डिग्री है, ये भी कितना 360 डिग्री है। तीनों का कोण क्या आपस में बराबर, लेकिन तीनों का परिधि आपस में बराबर होगा क्या, तीनों का एरिया आपस में बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक, और सिमिलर को हम लोग संकेत कैसे करेंगे, ये इससे, और समरूप को नीचे में एक डंडा देते थे और इसमें सिर्फ क्या करेंगे, ये दे करके छोड़ देंगे। ये त्रिभुज ये तीनों आकृति आपस में समरूप होगी। आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं तो क्या बोलेंगे, समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप की सर्वांग, तो बोलना है समरूप। कोई दिक्कत, सभी वृत्त आपस में क्या होंगे, सर्वांग की समरूप, समरूप। ठीक, फिर देखो यहाँ पे ये क्या है आपका वर्ग, ये भी आपका क्या है वर्ग, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वर्ग। ठीक, आपस में ये तीनों वर्ग, क्या ये तीनों सर्वांग होगा, नहीं होगा। ये तीनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि प्रत्येक का कोण आपस में क्या है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। तो ये अगर हम इसका ये तीनों आकृति क्या हो जाएगा, तो ये तीनों आकृति कोई भी वर्ग लेंगे आपस में क्या होगा, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। तो ये आपस में क्या हो गया, समरूप हो गए। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही होगी क्लियरली। तो ये बात आप देखें। ठीक, अगर हम इसी आकृति को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आप देखिए बहुभुज को होने मतलब बहुभुज का समरूप होने का नियम समझ में आया कि नहीं। यदि किसी बहुभुज की संख्या, ठीक, संख्या समान हो तो ऐसे बहुभुज को हम समरूप कहेंगे यदि पहला कंडीशन उसके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी उनकी सभी संगत, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं हम। अब ये दो नियम याद हो गया कि नहीं, चलिए ये दोनों नियम याद रखना। अब हम लिख रहे हैं, ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बेसिक बात है, ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर जब हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, दोनों आकृति आपको सेम नजर आ रहा होगा, देखने में आ रहा है ना, दोनों आकृति आपको देखने में समान आकार का लग रहा है, लेकिन क्या देखेंगे इसका भुजा बड़ा, यानी ये समरूप होंगे। ये दे दिए आपको, चलिए इसको दे दिए 90 डिग्री, ये दे दिए 90 डिग्री, हाँ ये भी दे दिए 90 डिग्री, ये दे दिए 105 डिग्री, ये दे दिए 60 डिग्री, ये दे दिए 105 डिग्री, ये दे दिए 60 डिग्री, ये भी दे दिए 90 डिग्री, ये भी दे दिए 90 डिग्री। ठीक,
कौन तो आपस में बराबर है, ये आप इसको अभी देख करके नहीं बता सकते कि ये दोनों आकृति क्या होगा, समरूप होगा या सर्वसम होगा, अभी नहीं बता सकते। अभी तो अभी क्या दिए, सबका भुजा अति कोण बराबर दिए। अब देखिए ये दे दिए 2, ये दे दिया आपको ये दे दिया आपको 4, ठीक, ये दे दिया आपको 6, ये दे दिया आपको 12, ये दे दिया आपको 3, तो ये दे दिए 6, ठीक, ये दे दिया आपको 5, तो ये दे दिया आपको कितना 10। इसका नाम दे देते हैं A B C D P Q R S। अब दोनों देखिए तो अब ये दोनों त्रिभुज यानी ये दोनों बहुभुज मतलब 4 भुजा वाले हैं, बहुभुज है, ये दोनों आकृति आपस में समरूप है। तो पहला कंडीशन बोले थे कि दोनों आकृति का कोण बराबर होना चाहिए। देखिए संगत कोण, तो ये कोण के बराबर है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q। संगत कोण समझते हैं, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इस कोण के संगत ये कोण, इस कोण के संगत ये कोण। तो कोण D बराबर कोण S, कोण C बराबर कोण R। तो पहला नियम तो फॉलो करेंगे, ठीक। दूसरा नियम फॉलो करता है क्या, देखो तो दूसरा नियम, तो AB बटे PQ, लो AB 3 PQ 6, कितना आ गया 1/2। इसके बाद BC अब बटे QR, हाँ BC 6 QR 12 1/2। फिर कितना CD अब बटे कितना RS, लो CD 5 RS 10, ये भी कट के कितना 1/2। और कितना DA अब बटे SP ना, ये कितना हो गया 2/4, ये भी कट के कितना 2। तो हम क्या देख रहे हैं, आपस में सभी का अनुपात, सभी बहुभुज में जितना भी साइड है उसका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर है और संगत कोण भी आपस में बराबर है। तो ऐसे दो आकृति को हम क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये दोनों आकृति आपस में समरूप है। कोई दिक्कत, चलो लिखो आप लोग तेजी से। चलिए इस आकृति 2 एग्जाम्पल और लिए और इस दोनों एग्जाम्पल में आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी हम देख लिए कि वो पिछले वाला आकृति दोनों समरूप था ना, क्योंकि दोनों का साइड का अनुपात भी बराबर था और दोनों त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर था। अब देखना इस दोनों एग्जाम्पल में इसका एंगल देखिए तो सबका 90 डिग्री है, ये भी सब कितना कितना है, सब 90 डिग्री है। तो सबका संगत कोण बराबर है। अब देखिए संगत भुजा बराबर है, चलिए AB लेते हैं, AB हो गया AB बटे PQ, तो ये हो गया 3.5, ठीक, AB बटे PQ ले लिए, तो AB हो गया 3 और PQ हो गया 3.5, पॉइंट उड़ाएंगे 10 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 30 बटे कितना 35, कटाइए 6 पंचे 30 और 7 बचे 35, मतलब 6/7। फिर एक भुजा निकालिए, फिर लीजिए BC यहाँ पे ले लेते हैं, BC अब बटे QR, बटे कितना QR, BC कितना है 3 और QR कितना है 3, कटा दिए कितना 1, इसका आया कितना 6/7 और इसका आया 1। तो क्या दोनों का भुजा आपस में बराबर है, भुजा का अनुपात नहीं बराबर है, नहीं ना बराबर है। तो AB और PQ बराबर नहीं है, अनुपात नहीं है किसका, BC बटे QR, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस दोनों आकृति की भुजा का अनुपात जो होगा वो बराबर नहीं है, संगत भुजा का अनुपात इक्वल नहीं है, इसलिए त्रिभुज ये, इसलिए ये बहुभुज बोले तो 4 भुजा वाले आकृति आपस में समरूप नहीं है। ये दोनों है क्या, चलो देखते हैं इसका अनुपात देखें, AB अब बटे AB ले लो QR, AB 2.1 और कितना 4 कट के 1/2, फिर BC और फिर SR
एस आर आर एस जो भी देगा 2.1 4.2, ये तो कट के सब भुजा आपस में अनुपात में क्या है बराबर तो होगा, लेकिन ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है सबका, ठीक। लेकिन ये कभी 90 डिग्री होगा क्या, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री कभी नहीं होगा 90 डिग्री। इसलिए दोनों का अनुपात बराबर रहने से कोई बात नहीं है, अनुपात बराबर हो गया तो हो गया कोई दिक्कत, लेकिन उसके साथ उसकी भुजा ये कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना, तभी वो दोनों आकृति समरूप होंगे। चलिए आप लोग लिखिए तेजी से। चलिए आइए इस वीडियो में हम आप एक्सरसाइज 6.1 भी क्लियर कर देते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा आप लोग, प्रश्न वाले 6.1 में कह रहा है पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, नंबर 1 में सभी वृत्त डैश होते हैं। अभी आपको बताएं अगर उसकी त्रिज्या का माप नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, तो जितना भी वृत्त हम लोग बनाएंगे सब आपस में क्या होगा समरूप होगा। सभी वर्ग डैश होते हैं, अगर भुजा का माप नहीं दिया है, उसकी माप नहीं पता है, तो आपस में जितना भी वर्ग होगा सब क्या होगा समरूप होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, तो अभी तुरंत अभी फिगर देखे थे, समबाहु त्रिभुज आपस में क्या आता है सब क्या आता समरूप होता है। समद्विबाहु नहीं होगा क्योंकि उसकी भुजा हम आपस में अलग अलग बदल सकते हैं, और समबाहु में क्या आता है सब भुजा आपस में इक्वल होता है, इसलिए कोई भी किसी भी तरह से हम लिखेंगे तो आपस में वो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज समरूप होगी। चौथा क्वेश्चन देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, उसकी संगत कोण बराबर होगा और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। इसमें क्या बनाएंगे समानुपाती बनाएंगे। फिर इन द ब्लैंक्स कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समरूप आकृति का दो उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण देना है जो क्या होना चाहिए समरूप, तो आप इस बिजनेस से किसी को दे दीजिए। सभी वृत्त आपस में क्या होता है समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसका यहाँ से आपको आंसर लिख देना है, 2 3 को 2 को 3 को जितना मांगेगा दे देना है। फिर कह रहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो आप एग्जांपल में लिखना चाहते हैं तो वर्ग और समरूप नहीं होगा, वर्ग और क्या आयत, वर्ग और आयत तो दिक्कत। दूसरी बात वृत्त क्या होगा वृत्त और वर्ग। तीसरी बात जितना आपको लिखने का मन करे त्रिभुज और वर्ग वृत्त, कोई भी दो आकृति आपस में समरूप, वर्ग और त्रिभुज वृत्त कभी आपस में समरूप होंगे नहीं होंगे क्योंकि दोनों का शेप क्या अलग अलग। वृत्त और वर्ग कभी होगा नहीं होगा, दोनों का शेप अलग अलग है। वर्ग और आयत होगा नहीं होगा क्योंकि सभी आपस में बराबर। अब कहता है कि ये समरूप है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो ये होगा, ये कोण देखो 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री आपका नहीं है, इसलिए कोई भी एंगल बराबर नहीं है। जब कोण बराबर नहीं है, संगत कोण P कोण P नॉट इक्वल टू कोण A, हाँ कोण Q नॉट इक्वल टू कोण B, ठीक, कोण R नॉट इक्वल टू कोण C। जब आपस में कोण संगत कोण बराबर ही नहीं है तो भैया मेरे प्यारे प्यारे कैसे ये समबाहु होगा समरूप होगा नहीं होगा। तो ये लिखना ये समरूप आकृति नहीं है क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर नहीं, संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा का अनुपात बराबर है 1/2 आएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। अगला त्रिभुज में आपको थर्स परिमेय बताएंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिंदगी में जब तक मैथ पढ़िएगा और इस त्रिभुज से सवाल आएगा तो उससे पूछताछ से रिलेटेड, तो आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए नहीं भूले। और इतना ही आप लोग के लिए आज रहने देते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे जो लास्ट तक देख रहे हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।